पहला बाइबल पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक। जेनिफर आगे आकर इन वचनों को पढ़ना। तो मत्ती 3 उसका 13 से लेकर 17 तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का दूसरा बाइबल पाठ पढ़ करके सुना जाए। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 34 से लेकर 40 तक। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अस्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। सुसमाचार बाइबल पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में पढ़ा जाएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक। प्रियंका आगे आकर पढ़ना इस वचनों को। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वचन से जब सुनने जा रहे हैं तो हमने वचन को पढ़ा और शायद आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन वचन में हमने बार बार बपतिस्मा के बारे में पढ़ा है और सुना है। और आज इस बात की खुशी है कि इस बात पे प्रचार करने के लिए हमारे बीच में ब्रदर नेक आगे आएंगे और आज परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा के बारे में आपको
कुछ तैयारी देना चाहते हैं, कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप बपतिस्मा के बारे में आज सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि बपतिस्मा क्यों और कैसे शुरुआत हुई और उसके बाद क्या जिम्मेदारियां हैं। मसीहों के लिए बपतिस्मा क्या मतलब रखता है। आज हमने वचन में से पढ़ा, हमने 3 बाइबल पाठ पढ़े और सब में बपतिस्मा के बारे में। आखिरी जो पाठ पढ़ा उसमें परमेश्वर की ये आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि बपतिस्मा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब देखते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई पाप की प्रभुता रहती है तब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और जब तक हम वो पाप में ही हैं तब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। हम वचनों के द्वारा कुछ पढ़ेंगे, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 का 13 से 17। यीशु मसीह जो था बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। लेकिन उन्होंने 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह जो थे वो हम सब लोगों के बीच में एक आम इंसान की तरह जीवन को जिया। हालेलुया। माता मरियम का घर में वो 30 साल तक रहे और अपने भाइयों के बीच में एक बढ़ई का काम करते रहे, एक लुहार का काम करते रहे, जो लकड़ी का कारपेंटर का। 30 साल तक वो करने के बावजूद उसके बाद उनकी जिम्मेवारी थी 3.5 साल तक सेवकाई के लिए, क्योंकि ये जो भी प्लान था ये प्री प्लान था, इसका कोई ये नहीं है कि बाद में वो प्लान बना। ये सब कुछ पूर्व निश्चित था और सब कुछ तय था। तो प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए जाना था तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो आए और वहां पे आके उससे बपतिस्मे के लिए जब वो आगे आए तो यूहन्ना ने बोला, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। मैं इतना छोटा हूं, क्योंकि उसने वचन में बताया कि जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसका जूती का बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया। उसने बाइबल में साफ साफ लिखा है कि ये मत समझना मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूं। लोप नहीं, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वो बपतिस्मा लेके ये जाहिर कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातों को पूरा करने के लिए आए। हालेलुया। बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा जो था मन फिराव का बपतिस्मा दिया जाता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर कुर्बान नहीं हुए थे, तो उनके लिए वो मन फिराव के लिए बपतिस्मा था कि यदि वो पापों से मन फिराते हैं, पापों के लिए मर जाते हैं और धार्मिकता के लिए वो जी उठते हैं, उसके लिए वो बपतिस्मा था। हालेलुया। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो एक परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा थी जो हम सब के लिए दी गई थी उस समय के लोगों के लिए। बपतिस्मा का मतलब है कि ज्योति को ग्रहण करना। अब ज्योति को ग्रहण हम कैसे करेंगे? जब तक हमारा जो है पुराना मनुष्यत्व जो, क्योंकि हम वचन कहता है कि हम मां के गर्भ से ही जब उत्पन्न हुए तो पापी थे,
लेकिन परमेश्वर ने जो है हमें एक आज्ञा के द्वारा, वो बपतिस्मा के द्वारा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पाप के लिए मर जाते हैं, और पाप के लिए मर जाते हैं। लेकिन जब हम वो पानी के बीच में से निकलते हैं तो हम नए हो जाते हैं, एक नए जन्मे बच्चे की तरह। हम में सब कुछ नया परमेश्वर कर देता है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने ये साफ साफ बाइबल में हमारे लिए कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और वो ज्योति जो थी क्रूस के ऊपर उसने सबके लिए उजाला कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम सब जो पापों के द्वारा अंधकार में थे वो क्या हो जाएं, उजले हो जाएं। क्योंकि हमारे पाप यदि प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के योग्य बलिदान नहीं ठहर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद हम सबको सेवकाई करना था, हम सबको दुनिया को जाके बताना था कि हम सब परमेश्वर के भेजे हुए लोगों के लिए एक मार्ग बताने वाले हैं। क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हम ही लोगों के द्वारा होना है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, इसलिए नहीं कि हम सब आए और वचन सुने और जाएं, बल्कि इसलिए कि हम यहाँ पे आएं और वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करें और उन वचनों को हम जाके लोगों के बीच में बताएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, ऐसे नहीं बोला कि तुम जाके घर में बैठ जाओ। हालेलुया। यदि हम सब इन बातों से पीछे हटते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। हम जगत के लिए ज्योति हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमने अपने कामों को करना है। दूसरा निकालेंगे कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 का 10। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पुराने मनुष्यत्व को हम छोड़ देते हैं, पुराने स्वभाव को हम छोड़ देते हैं। पहले हमारे जुबान पे कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं, हमारा जीवन में भी कई बुराइयां हो सकती हैं, हमारा देखने में भी कई बुराइयां हो सकती हैं, हमारा शरीर से भी कई बुराइयां हो सकती हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमने खोजे के जीवन में देखा कि उसने यशायाह नबी की भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, लेकिन उसे समझाने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को उसके पास भेजा कि जाके उसको बताओ। वो क्या था, एक परमेश्वर की योजना थी कि फिलिपुस के द्वारा वो खोजे को एक पानी का बपतिस्मा दिया जाए, क्योंकि वो मन को फिराना चाहता था, लेकिन उसका अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। तो परमेश्वर का आत्मा उसको वहां पे छोड़ गया। वो रथ पे जा रहा था और वो रथ के साथ साथ उसको फॉलो करना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो जब उसने खोजे से पूछा कि तू जो ये पढ़ता है इसको समझता भी है? बोलो मैं कैसे समझूं, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हमें समझाने वाला परमेश्वर का कलाम है, जो हम सबको समझा रहा है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। तो खोजे ने मन को फिराया और उसी समय उसने नहीं बोला कि मैं अगले साल बपतिस्मा लूंगा, मैं 2 साल के बाद लूंगा, मैं ये 6 महीने के बाद लूंगा या कल लूंगा। उसने बोला कि मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि यदि तू विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। उसने विश्वास किया और एक जगह उन्होंने पानी की जगह पे अपना रथ खड़ा करके और वहां पे उसने बपतिस्मा ले लिया। उसी समय फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा फिर से उठा के ले गया। बपतिस्मा एक छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक जीवन और मृत्यु है। क्योंकि हम पापों के लिए मर जाते हैं, लेकिन धार्मिकता के लिए हम फिर
जी उठते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कोड़े लगाए गए, उसको ताड़ना दी गई, उसकी निंदा की गई, उसके बाद उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद उसको कब्र में रख दिया गया। उसने हम सब के पापों को लेके कब्र में दफन कर दिया और खुद पापों से फ्री होके मौत का डंक को तोड़ के तीसरे दिन फिर जी उठा। आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। वो इसलिए हुआ कि हम सब पे पाप कभी हावी ना हो, पाप कभी हम पे प्रभुता ना करने पाए। लेकिन अभी क्या होता है, कई बार हम परिस्थितियों को देख के उनसे घबरा जाते हैं। शैतान मरा हुआ है, उसकी केवल पूंछ बाकी है, बाकी सारा को गिरा दिया गया है। लेकिन अभी भी वो क्या करता है, हमारे मन में वो मन में युक्ति करता है और हमारे मन में बातें डालता है। तेरा तो ये नुकसान हो गया, चर्च जाने से तो तू पहले तो बहुत अच्छा था, अभी तेरा ये हो गया। क्योंकि परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, जब हमें कोई अच्छी वस्तु मिलनी होती है तो संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है। जब हमें कोई मान लो कोई बुराई करनी हो तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नहीं हमें रोकेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग के ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा परिवार से ही बोलना शुरू कर देते हैं, ये देखो ये बाइबल लेके जा रहे, ये किताबें लेके जा रहे, पहले कभी हमने इनको देखा नहीं लेकिन अब देखो कितने धार्मिक बने जा रहे। जब तक हमें पता नहीं था परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा हमारा जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है, जब हम पूरी तरह से पापों को छोड़ के परमेश्वर के करीब आते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में हम सब के बीच में आए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने वो ज्योति को ग्रहण नहीं किया। पता है प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे अंदर एक घमंड है। लोगों ने कई बार कहा कि ये तो वही बड़ाई का पुत्र नहीं है, ये हमें प्रवचन सुनाएगा, क्योंकि शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को कभी ग्रहण ही नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह चाहे जहां भी रहे हों, चाहे वो आराधनालय में उपदेश देते हों, तब भी वो देखते रहते थे कहां जैसे इसके बीच में हम उन बातों को देखें जो जिसके द्वारा हम उनका विरोध कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनका विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए, सिर्फ केवल बातें बताते थे और तुरंत वहां से निकल जाते थे। क्योंकि हम जब भी विरोध में खड़े होते तो हमारे मन से भी, हमारे मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती। हम निकालेंगे अगला, हृदय से समर्पण। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं है कि हम पानी में जाके नहा लिए और जो शरीर का मैल है उसको हमने वो पानी में उतार दिया। बपतिस्मा का मतलब है कि हमारे अंदर, हमारी सोच विचार में, हमारी आंखों में, हमारे हाथों में, हमारे शरीर में जो गंदे काम है, जो बुरे काम है, जो लोगों के प्रति घृणा, नफरत, बैर विरोध, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, ये सब सिखाते हैं,
वो सबको वो पानी के बीच में दफन कर देना है। और फिर हम परमेश्वर के लिए एक शुद्ध मन के साथ अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। सब बैर, विरोध, जलन, ईर्ष्या, ये जो भी शारीरिक काम है, इन सब कामों को छोड़ के हमने क्या करना है? पूरे हृदय से, शुद्ध विवेक से कोई भी बात को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है अपने अंदर नहीं आने देना। क्योंकि उन बातों को जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? हम पाप के लिए तो हम मर जाते हैं, लेकिन धार्मिकता के लिए हम जी उठते हैं। तो जब हम धार्मिकता के लिए जी उठते हैं तो हमारे काम भी कैसे होने चाहिए? धार्मिकता वाले। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। परमेश्वर का दास हमें चिता रहा है कि परमेश्वर की दया को स्मरण करो, जिसने हमारे पापों के ऊपर नजर नहीं की। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के ऊपर नजर करता, हमारी बुराइयों के ऊपर ध्यान करता, तो आज हम सब यहाँ पे नहीं होते। लेकिन ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपना पुत्र, तो दूर की बात है क्योंकि बच्चे तो सबको बहुत प्यारे होते हैं, अपने आप को ही थोड़ा कष्ट दे ले। यदि हमारे हाथों पैरों में थोड़ा जलन हो जाए, थोड़ा चुभन हो जाए, तो हमसे वही बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया होगा, सोचो, जिसने अपना पुत्र, जिसको ये पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। इसलिए भेजा कि हम सब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए तो उसकी तरह का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें कैसे अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित रखना है, पवित्र रखना है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, बोले इस संसार के जैसे कब ना बनो, क्योंकि संसार में क्या है? झूठ, फरेब, मकारी, ईर्ष्या, जलन, बैर, विरोध, झगड़ा, निंदा और किसी दूसरे को अच्छा ना देख पाना, ये सब कुछ क्या है? संसार के काम है। यदि कोई हमारे पास से गुजर जाएगा, उसी के बारे में बातचीत हो जाएगी शुरू, और वहीं पे क्या होता है? ये सब बातें हमारे परमेश्वर के हमें करीब नहीं आने देती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो जब हमने पानी से बपतिस्मा ले लिया, तो बपतिस्मा का मतलब है कि हम पानी में डूब गए, हमने हमारे अपने प्राणों को त्याग दिया और हम दफन हो गए, पापी। लेकिन जब हम निकले तो हमारा एक नया जन्म हुआ, हम नए हो गए। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धर्म बदला, बल्कि नया एक जन्म हो गया। पहले हम जिन कामों को करते थे, अब हम उन कामों को नहीं करते, जिससे तुम्हारा तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने क्या करना है? जब हमने बपतिस्मा पा लिया तो हमने एक ज्योति की तरह जीवन जीना है, और जैसी प्रभु की इच्छा है उसको मालूम करते रहना, उसकी खोज में लगे रहना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हम परमेश्वर प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब रहें। जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे तो परमेश्वर की तरह हमारा जीवन भी
बदलता जाएगा। हम में नई नई बातें आती जाएंगी, हमसे बुराइयां दूर होती जाएंगी, हम में परमेश्वर का वचन के अनुसार रहना सीखेंगे, जीना सीखेंगे और परमेश्वर की बातों में बढ़ना सीखेंगे। अगला टॉपिक है मसीह की देह में शामिल। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर की एक देह के लिए बुलाया गया है। हम में से आप ये कोई भी ये मत सोचना कि हम सब अलग हैं। ये कलीसिया परमेश्वर की देह है। जैसे हमारे हाथों का काम अलग होता है, हमारी जुबान का काम अलग होता है, हमारा आंखों का काम अलग होता है, हमारे पैरों का काम अलग होता है, हमारे पेट का काम अलग होता है, वैसे ही हम सब भी परमेश्वर की देह हैं। हम सब के भी काम अलग अलग हैं। किसी को सुसमाचार का काम दिया गया है, किसी को चर्च सजाने का काम दिया गया है, किसी को लोगों के बीच में प्रचार करने का काम दिया गया है। ये सब काम परमेश्वर की ओर से हैं। अभी हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं तो प्रचार नहीं कर रहा हूँ या मैं तो ये काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं मसीह का देह नहीं हूँ। पर यदि मान लो मेरा एक हाथ नहीं तो मैं पूरा कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। मसीह की देह में इसीलिए हमें बपतिस्मा दिया गया, हमें इसीलिए एक ही आत्मा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए छोड़ा है कि हम हर घड़ी उसको महसूस करें, क्योंकि वो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे। तो हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की देह में तैयारी करें, क्योंकि कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है और एक दिन दुल्हन ने तैयार होके जाना है। लेकिन यदि हमारा मान लो एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है तो हम कैसे अपने आप को तैयार कर पाएंगे? इसलिए सबको, किसी को भी सोना नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम सबको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। हम अपने आप में तैयार होंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और एक दिन, जिस दिन समय आएगा, ये कलीसिया सजी सजाई दुल्हन जब होगी तो प्रभु यीशु मसीह उसको उठा के ले जाएगा। और भी निकालेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 26 वचन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? उस जल के द्वारा जो हमारे अंदर पाप है, उस पाप को परमेश्वर क्या करता है? वहाँ पे दफन कर देता है और हम फिर क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर के करीब आने लायक हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम पे पाप रहता है परमेश्वर हमारे करीब नहीं आता, ना ही हमारी कोई प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचती है। अगला निकालेंगे परमेश्वर की मनसा पूरी करना। लूका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 29 और 30 वचन, 29 और 30 वचन। जैसे मैं बता रहा था आपको पहले वचन के द्वारा कि शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो हर समय यही सोचते रहते थे कि क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे पदों पे विराजमान थे। जब प्रभु यीशु मसीह आते थे उधर अधिकार के साथ
वचन को बताते थे तो शास्त्री और फरीसी लोग चीढ़ते थे कि ये तो हमारा भी अधिकारी बन बैठा है। हालेलुया। यदि हमारे ऊपर कोई अधिकारी आ जाता है तो हमें भी ऐसा लगता है। तो उनको वैसा ही फील होता था, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बल्कि साधारण लोगों ने, जो आम लोग थे, जो पापी लोग थे और जो ये चाहते थे कि हम पापों से छुटकारा पाएं, उन लोगों ने परमेश्वर को सच्चा मान लिया। और उन्होंने, चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। सो हम आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता को पूर्ण करना, मत्ती उसका 3:15। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह जाके वहाँ पे यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ले। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए, लेकिन यूहन्ना ने पहले मना कर दिया कि मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता, बल्कि आपसे मुझे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उद्धार मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तो पहले ही परमेश्वर हैं, उनको उद्धार की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने धार्मिकता को पूरा करने के लिए, यदि वो बपतिस्मा ना लेते तो हो सकता था लोग भी सोचते कि उसने तो लिया नहीं बपतिस्मा, क्योंकि वो भी तो संसार में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए अभी ऐसे ही होने दे कि मुझे तेरे द्वारा बपतिस्मा मिले। आगे पढ़ेंगे। उद्धार पा लेने की घोषणा करना। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपना लहू से मोल लिया है, क्योंकि उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया। इसलिए प्राण दिया कि हम सब उद्धार पाएं और परमेश्वर के बच्चे कहलाएं। उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया हमें। और उन्होंने क्या किया? वो पापों को अपना लहू का मोल दिया, अपनी जान दे दी उन पापों के लिए, इसलिए हम बचाए गए। तो जब हम बचाए गए तो हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं कि नहीं? हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा छुड़ाए गए। हम सब बंधे हुए थे, पापों में पड़े हुए थे, हम ऐसे डूबे हुए थे, हमें कुछ नजर नहीं आता था, हम कुछ नहीं सोचते थे। हमारे लिए सब बातें, जिधर कोई चल दिया हम उसके पीछे चल दिए। यदि कोई अच्छा करने जा रहा है तो अच्छा करने चल दिए, यदि कोई बुरा करने के लिए जा रहा है बुरा करने के लिए चल दिए। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, हम उन भटकी हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई मालिक नहीं था। लेकिन ठीक सही समय पे प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में आके क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देकर हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया। उसने बताया कि अपना प्राण देके हमें छुड़ा लिया उन पापों से, उस दलदल के बीच में से। याद करो, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे थे? हम तो बोलते थे हम तो धर्मी हैं, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। जब हमने पाप ही नहीं किया तो फिर तो हम धर्मी ठहरे। लेकिन वो हम अपनी नजरों में थे। हम बोलते थे हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। लेकिन वचन हमें क्या क्या बताता है? यदि हमने किसी के बारे में सोच लिया तो वो पाप हमारे अकाउंट में गिनती हो गया। वो पाप यदि हमने आंखों के द्वारा देख लिया तो बुराई हमने आंखों के द्वारा कर दी। पाप करने का मतलब ये नहीं कि हम जाके वो पाप को करेंगे। यदि हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो पाप हमने कर दिया। तो हम कितने धर्मी थे जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन खुदाबंद ने अपने दासों के द्वारा हमें बुलाया।
अपना वचन भेजा, जब हम उन पापों के बीच में पड़े हुए थे और अपना वचन भेज के हमें बुलाया। उन दासों ने हमें वो पापों के बीच में से हमें अवगत कराया कि तुम कर क्या रहे हो, तुम जा कहाँ रहे हो। वचन हमें बार बार सुनाया कि परमेश्वर तुम्हें बुलाता है। परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बार बार उन्होंने बुलाया। और आखिर में जब बपतिस्मा का समय आया तो हम सोचते रह गए, हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि हमने, जब हमें मुसीबत होती थी तब हमें उनकी बातों को बहुत अच्छा से लिया, जब हमें कोई जरूरत होती थी हमने उनकी बातों को लिया। लेकिन जब बपतिस्मा का समय आया तो बपतिस्मा का हम अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब भी हमें जरूरत होती थी उसी समय प्रभु के पास आना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तक पाप के लिए हम मर नहीं जाते तब तक हम धार्मिकता के लिए जी नहीं सकते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये जो सारी जरूरतें हैं वो यहीं पे रह जाएंगी। धन दौलत, हमारी कमाई, सब कुछ यहीं पे, हमारा परिवार भी हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, कोई आगे कोई पीछे, सबने जाना है। लेकिन हमारा जाना, यदि हम पापों से मन भिरा के अपने आप को परमेश्वर के अधीन रख के और परमेश्वर की बातों को मान के यदि हम मृत्यु में जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और हमें इसीलिए बुलाया गया है, केवल इसलिए नहीं कि हम सब लोग यहीं पे रह जाओ, यहाँ पे आनंद ले लो, लेकिन आगे स्वर्ग में नहीं जाना। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में आनंद करना है। लेकिन उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। कैसे? परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करके हमने उन पापों को छोड़ना है जिनको हम बार बार करते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। हमने बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का मतलब है कि वो पापों को छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना। केवल क्या छोड़ना है? वो पापों को, वो बुरे कामों को जो परमेश्वर के विरुद्ध हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पाप किया। वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते तो हमारे पापों से छुटकारा नहीं है। और जब हम अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं, जब हमें पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, तो बपतिस्मा लेने में हमें कोई बुराई नहीं है। आखिर में हम कुछ बातों को पढ़ेंगे कि बपतिस्मा हो जाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलता है। बपतिस्मा के पहले हमारे मन में घृणा, झूठ, क्रोध, एक दूसरे के प्रति चुगली, शाप, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, विभाजन, नफरत, भेदभाव, अलस्य, भय, लोभ, हिंसा, धोखा, निराशा, ये सब चीजें हमारे पास बपतिस्मा से पहले थी, क्योंकि हमारा कोई छुड़ाने वाला नहीं था। हमने किसी को जाना ही नहीं कि हमें कोई छुड़ाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम तक पहुंचा और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो हमारे मन में हमने पानी से जब अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए जीवित किया, तो हमारे मन में क्या आया? हमारे जीवन में आया प्रेम, सत्य, शांति, चंगाई, आशीष, प्रोत्साहन, दयालुता, क्षमा, अनुग्रह, एकता, सम्मान, विश्वास, आशा, आनंद, धैर्य, बुद्धि और करुणा। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते थे। हालेलुया। ये बात को तो हम जानते हैं कि हमारा मन में कैसी कैसी बातें चलती होती थी जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु के पास जब आए तो उसने अपना हमें प्रेम सिखाया। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम क्या करें? मन फिराएं और बपतिस्मा लें, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि हम मन फिराएं। और परमेश्वर ने इसके लिए हमें आज्ञा भी दी है। हम बस एक आखिर के
वचनों को पढ़ के हम प्रार्थना में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका आखिरी 2 वचन हम पढ़ेंगे। अठारह से लेके 20 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, बपतिस्मा के लिए हमें आज्ञा दी है, लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने यह भी आज्ञा दी है कि तुम लोग बपतिस्मा लेके घर में नहीं बैठ जाना। तुम लोग कौन हो? प्रभु यीशु मसीह की सेना हो, पर प्रभु के सोल्जर हो। इसलिए सोल्जर का काम है कि हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहना। तो प्रभु ने हमें एक आज्ञा दी है कि सबसे पहले क्या करना है। यदि हम बपतिस्मा पाए होंगे तो हम दूसरों को भी बपतिस्मा के लिए बोल सकते हैं। हालेलुया। यदि हमने ही बपतिस्मा नहीं पाया, उसका स्वाद हमने ही नहीं चखा, तो हम किसी को नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे आपने तो लिया ही नहीं, तो आप मेरे को बोल रहे। बपतिस्मा लेना कोई बुराई नहीं है, ना ही बपतिस्मा आपका किसी बातों को बदलता है, लेकिन हाँ आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। जो पहले था वो सब खत्म हो जाता है और सब कुछ नया हो जाता है। परमेश्वर का एक वचन में लिखा भी है कि देखो पुरानी सब बातें बीत गई और अब मैं सब कुछ नया करता हूँ।